ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौवं जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजान शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी आज गाथा क्रमांक 39 पर आ चुके हैं। 2 अधिकार हमने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। आज से अधिकार तीसरा प्रारंभ हो रहा है जो कि मोक्ष मार्ग अधिकार है। मोक्ष मार्ग वह मार्ग है जिससे हम संसार से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, ये कुछ बातें हमें यहाँ पर समझ में आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 39 उच्चारण। सम्मद्दंसणाणम्। सम्मद्दंसण, यहाँ 2 द है। सम्मद्दंसण ऐसा बोलते हैं तो 2 द का उच्चारण आ जाता है। सम्मद्दंसण णाणम, आधा माँ पूरा माँ, 2 माँ भी है 2 द भी है। सम्मद्दंसण णाणम। चरणम, चरणम। मुखस्स, मुखस्स, आधा क ख आधा सा पूरा सा। मुखस्स। कारणम, कारणम। जाने, जाने। व्यवहारा, व्यवहारा। णिच्छयदो, णिच्छयदो। तत्तीयमयो, तत्तीयमयो, आधा पूरा था। तत्तीयमयो। णियो, णियो। अप्पा, अप्पा। सम्मद्दंसणाणम्, सम्मद्दंसणाणम्। चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, चरणं मोक्षस्य कारणं जाने। व्यवहाराणिच्छयदो, व्यवहाराणिच्छयदो। तत्तीयमयो णियो अप्पा, तत्तीयमयो णियो अप्पा। बहुत सरल, बहुत अच्छी गाथा है। सम्मद्दंसणाणम् चरणम मोक्षस्य कारणम। मोक्षस्य कारणम, मोक्षस्य मोक्ष का, कारणम कारण, मोक्ष का कारण। मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष बताया गया। अब इस द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का जो मार्ग है, रास्ता है, वह तो बता दीजिए। क्योंकि उस रास्ते को जब हम पूर्ण तय कर लेंगे तब जाकर हमें मंजिल मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्षस्य कारणम, मोक्षस्य मोक्ष का, कारणम कारण, मोक्ष का कारण यानी मोक्ष का मार्ग। मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण। जाने, जानो, जाने यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। जाने, जानो, मोक्ष का कारण जानो। किसको मोक्ष का कारण जाने? सम्मद्दंसणाणम् चरणम, इसको मोक्ष का कारण
जाने, जानो। क्या क्या है? सम्मत दंसन, सम्मत दंसन, सम्म, सम्म का मतलब होता है सम्यक, दंसन दर्शन, नाणम ज्ञान, और उसके बाद लिखा हुआ है चरणम, चरण यानी चारित्र। सम्यक शब्द तीनों के साथ लग जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण जाने, जानो। ये तीन हो गए सम्यक दर्शन। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। आगे इन सब की परिभाषाएं आएंगी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। नॉर्मली सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान, श्रद्धान का अर्थ है आस्था। सम्यक सही श्रद्धान, सही श्रद्धान हर प्रकार से सही होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सही व्यक्ति पर सही श्रद्धान, देखिए सही व्यक्ति पर सही श्रद्धान, सही विषय पर सही श्रद्धान, सही विषय पर गलत श्रद्धान गड़बड़, गलत विषय पर सही श्रद्धान गड़बड़। सब्जेक्ट भी सही होना चाहिए, व्यक्ति भी सही होना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा भी सही होनी चाहिए। दो प्रकार से परिभाषा आती है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर सही सही श्रद्धान करना। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं का स्वरूप समझकर उनके प्रति वही आस्था होनी चाहिए कि ये ही सच्चे देव हैं, ये ही सच्चे शास्त्र हैं, ये ही सच्चे गुरु हैं। इनके अलावा शेष जो हैं जिनमें ये क्वालिटीज नहीं हैं, वो सच्चे देव नहीं हो सकते, सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते, सच्चे गुरु नहीं हो सकते। ऐसी दृढ़ आस्था होना सम्यक दर्शन है। यही सात तत्वों के प्रति, सात तत्व जो हमने अभी पढ़े, जीव आदि, ये तत्वों का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, इससे भिन्न नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना। क्यों है ऐसा दृढ़ श्रद्धान? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने ये स्वरूप बताया है। जिनेंद्र भगवान ने बताया है, सही है, इसकी क्या गारंटी? जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं और हमारे हित के लिए उन्होंने ये स्वरूप प्रकट किया है, जो हमें जनवाणी के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऐसा श्रद्धान, दृढ़ आस्था हमारी होनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, सम्यक दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान जब सम्यक दर्शन के बिना था तो वह मिथ्या ज्ञान कहलाता था। अब यहाँ पर भी सम्यक दर्शन का होना अनिवार्य है। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान और चारित्र, ये दोनों ही सम्यक विशेषण को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी, जिसके अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, ऐसा व्यक्ति भी द्रव्य संग्रह की गाथाओं को समझ सकता है, उसके एक एक शब्द को समझ सकता है, उसके अभिप्राय को समझ सकता है। लेकिन ये सही है या गलत है, उसके प्रति आस्था जो हमारे अंतरंग में होनी चाहिए, वह आस्था
आवश्यक है। जब यह आस्था होगी तो यह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और यह आस्था नहीं होगी तो यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की जगह मिथ्या ज्ञान की कोटि में आ जाएगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। सम्यक चारित्र 5 पापों का त्याग कर देना, 5 महाव्रतों को स्वीकार कर लेना इत्यादि, यह सम्यक चारित्र है। ये भी सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर इसको सम्यक चारित्र ये संज्ञा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन और इसके बाद फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाकर ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जब हम व्याख्या करते हैं तो ये भी समझते हैं कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों मिलाकर एक मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब? ऐसा जैन दर्शन में नहीं कहा गया है कि सिर्फ श्रद्धान कर लो, श्रद्धान करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ जान लो, ज्ञान कर लो, ज्ञान करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आचरण कर लो, बिना श्रद्धान के सिर्फ आचरण कर लो, आचरण करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारी धार्मिक क्रियाएं, उनके प्रति हमारी आस्था भी होनी चाहिए, हमारा विश्वास भी होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो दवाई खा रहे हैं, हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, वो एकदम प्रामाणिक है। हमने जिस भी रोग की दवाई ली है, वो इस दवाई के द्वारा वह रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास भी मन में होना चाहिए, आस्था भी मन में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें जानना भी होगा कि ये सही दवाई है भी या नहीं, किस टाइम में लेनी है, किस प्रोसेस से लेनी है, दूध के साथ लेनी है कि पानी के साथ लेनी है, सुबह लेनी है कि शाम लेनी है, ये सब ज्ञान होना भी जरूरी है। और फिर तीसरे नंबर पर वो दवाई लेना भी तो जरूरी है, श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन हम दवाई नहीं ले रहे हैं। दवाई को हमने लिया ही नहीं, एक बार भी दवाई खरीद के रख तो ली है कई बार ऐसा हो जाता है, दवाई डॉक्टर के पास जाओ तो आधा रोग दूर हो जाता है, दवाई खरीद लो तो थोड़ा सा और खत्म हो जाता है, और फिर थोड़ी सी दवाई एक बार ले ली तो उससे रोग दूर हो जाता है। तो अगर हमने दवाई ली ही नहीं तो रोग कैसे दूर होगा? हमने जान लिया, श्रद्धान भी कर लिया, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है, तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनता है। इसके कई उदाहरण बनाए जा सकते हैं। जैसे एक नसैनी होती है, नसैनी जो सीढ़ी होती है, उसमें एक तरफ एक डंडा होता है, दूसरी तरफ दूसरा डंडा होता है, और बीच में आड़ी छोटी छोटी डंडियां होती हैं, मिलकर एक नसैनी बनती है। यह नसैनी, एक साइड के डंडे को नसैनी नहीं कहते, दूसरे साइड के डंडे को, और केवल बीच के डंडों को नसैनी नहीं कहते। ये तीनों प्रकार के डंडे जब सही प्रोपोर्शन में मिलते हैं तब उसे नसैनी, सीढ़ी कहते हैं। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब होते हैं तब उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आगे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है व्यवहारा। यह वर्णन व्यवहारा, व्यवहार नय की
दृष्टि से है। व्यवहार नय की दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण जानो। व्यवहार नय की दृष्टि से ये मोक्ष मार्ग है, इसलिए इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। अब निश्चय से, निश्चय नय की दृष्टि से मोक्ष मार्ग क्या है? तत्तीयमयो नियो अप्पा। तत्तीय, तीय त्रिक, तीन, तत् यानी वे तीन से, उन तीन से, मयो मय सहित, उन तीनों से सहित। फिर से सुन लीजिएगा, तत्तीय मयो मय का मतलब होता है सहित। तत्तीय उन तीनों से सहित, ती यानी तीन, तत् यानी उन तीनों से सहित। यहाँ पर प्राकृत में जब हम देखेंगे तो केवल त रहेगा, त को ही जब हम संस्कृत में देखते हैं तो वो तत् हो जाता है। प्राकृत में कोई भी हलंत वाला अक्षर अंत में नहीं होता है। त का अर्थ हुआ वह, सर्वनाम है, और तीय का अर्थ हो गया तीन। वे तीन, उन तीनों से मय यानी सहित। किन तीनों से सहित? किन की बात चल रही है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उन तीनों से सहित नियो निज अप्पा आत्मा मोक्ष का कारण है। मोक्षस्य कारण, मोक्ष का कारण है। क्या है मोक्ष का कारण? निश्चय नय की दृष्टि से बताइए। उन तीनों से मय, उन तीनों से सहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित नियो निज, नियो का अर्थ है निज, अप्पा यानी आत्मा। इन तीनों से सहित रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको रत्नत्रय कहते हैं, तीन रत्न कहते हैं। इस रत्नत्रय से सहित जो निज आत्मा है वह निश्चय नय की दृष्टि से मोक्ष का कारण है। इन तीनों से सहित नहीं है तो मोक्ष का कारण नहीं है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। एकदम क्लियर है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होंगे, इसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी। अगर सम्यक चारित्र नहीं है, सिर्फ सम्यक दर्शन है, तो भी निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। इस पर बहुत अच्छी व्याख्या है जो हम अन्य ग्रंथों में, ऋणसार के समय भी थोड़ी बहुत की, पंचास्तिकाय के समय भी काफी की, बारसानुपेखा ग्रंथ के समय भी अच्छी चर्चा हुई है। यहाँ द्रव्य संग्रह में भी जितना प्रकरण होगा हम इस विषय पर चर्चा अवश्य करेंगे। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों से मय हो जाए, मय, तन्मय, क्या होता है? तन्मय, ऐसी आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग वाली है। कैसी आत्मा? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में तन्मय है, तल्लीन है, डूबी हुई है, वही निश्चय सम्यक दर्शन है, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है, वही निश्चय सम्यक चारित्र है। ऐसी आत्मा। कौन सी आत्मा? वह आत्मा, वह निज आत्मा की वह अवस्था जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में तल्लीनता आ गई है। जब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में लीनता आ गई है, उस मय हो गया जब यह आत्मा, तब उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसके पहले तो नहीं कह पाएंगे। अब कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि सम्यक चारित्र तो ग्रहण नहीं किया, केवल सम्यक दर्शन हुआ है, तो उस सम्यक दर्शन को भी वो निश्चय सम्यक दर्शन कहने लग जाते हैं। ये गड़बड़ बात है।
यहाँ तो स्पष्ट किया गया है, इन तीनों से सहित जब आत्मा होगी तब उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे, तब उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे, तब उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहेंगे और तब ही उसे निश्चय सम्यक चारित्र कहेंगे। मतलब ये सम्यक चारित्र को ग्रहण किए बिना जो सम्यक दर्शन है वह निश्चय सम्यक दर्शन की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यवहार नए भेद को देखता है, फिर से सुनिए, व्यवहार नए भेद को देखता है, निश्चय नए अभेद को देखता है। निश्चय नए की दृष्टि से अभेद ही दिखाई देगा, भेद दिखाई नहीं देगा। इसीलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को भेद रत्नत्रय कहते हैं और निश्चय मोक्ष मार्ग को अभेद रत्नत्रय कहते हैं। मैं चाहूंगा कि पुराने जिन ग्रंथों के स्वाध्याय में हमने इनकी चर्चा की उसको आप एक बार फिर से देखें और इस विषय को और क्लियर करें। यहाँ पर अभी इतना ही लेते हैं, आगे और भी गाथाएं आएंगी जिन पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मुझे लगता है अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। रिवीजन की दृष्टि से एक बार इस गाथा का अन्वय करते हैं। आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। व्यवहारा सम्मदंसणाणं चरणं मुखस्य कारणं जाने निच्छेदो तत्तीयमयो नियो अप्पा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्यवहार नय की दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मोक्ष का कारण जानो। निश्चय नय की दृष्टि से उन तीनों से मय, उन तीनों से युक्त सहित निज आत्मा मोक्ष का कारण है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब मैं इनकी विभक्तियों पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। विभक्तियां भी बहुत सरल हैं, अब तो आपको समझ में भी आने लगी काफी। सम्मतंसणाणम और चरणम, इन दोनों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मुखस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कारणम, तत्तीयमयो, नियो और अप्पा, ये चारों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाने, विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। व्यवहारा और निच्छेदो, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण की भी बातें अपनी सामने आ गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण, प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से गाथाओं का अध्ययन हो रहा है। प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से गाथाओं का अर्थ निकाला जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जो हमें हमारे पूर्व आचार्यों के शब्दों से, भावों से जोड़ रही है। सभी आनंदित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।